गवर्नमेंट, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। वैसे तो गवर्नमेंट का जो टाइप देखा जाए बहुत सारे होते हैं, और बेसिकली हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। क्या? मोनार्की, मोनार्की, एंड थर्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी नोट करते हुए चलिए आप लोग। मोनार्की, मोनार्की को अगर हिंदी में देखें तो क्या कर सकते हैं? राजतंत्र। इसको क्या कहेंगे? राजतंत्र या राजशाही। राजतंत्र या राजशाही। आवाज नहीं करेंगे। डिक्टेटरशिप को देखेंगे क्या कहेंगे? तानाशाही। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र या गणतंत्र, लोकतंत्र या गणतंत्र। तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले सभी लोग कॉपी निकाल लीजिए और नोट करते हुए चलिए, और मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। मोनार्की के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच all decisions, all authorities are taken by king और queen। मोनार्की सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें क्या किया जाता है? सभी मामले, सभी मुद्दे, न्यायिक हो चाहे प्रशासनिक हो, सभी मामले का सुप्रीम कौन होगा? मोनार्क। मोनार्क मतलब किंग। तो इसका डिफिनेशन अगर देखा जाए कैसे कह सकते हैं? मोनार्की, मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which all decisions and authorities are taken by king or queen, king or queen। देखिए मोनार्की क्या होता है? एक ऐसी सरकार की प्रणाली है जिसमें सभी जितने भी निर्णय होंगे और जितने भी मामले होंगे सबको हैंडल कौन करेगा? किंग। हालांकि पहले के राजा जो होते थे मंत्रीगण रखते थे, बट क्या वो मंत्रीगण जो होते थे क्या उनकी फैसला आखिरी फैसला होता था? नहीं, जो राजा कहता था वही होता था। कहने का मतलब राजा के हाथों में पूरी पावर होती थी। किसके हाथों में? राजा के हाथों में पूरी पावर होती थी। ठीक इसी प्रकार हमारा डिक्टेटरशिप भी रहेगा, बट डिफरेंस हम उसको समझेंगे। क्या डिफरेंस है? एक फॉर्म अब हमें देखने को नहीं मिलता है, एक फॉर्म अब हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड very well monarchy। Monarchy is a form of government in which all decisions and authorities are taken by king or queen। क्लियर हो गया? ले लीजिए। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया। अब दूसरा हमारा क्या आएगा? दूसरा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है बच्चों? It is a form of government। It is a form of government in which all authorities
authorities and decisions comes into a hand. इसमें क्या होता है देखिए, without, you can say also, without any election, ये वाला भी आप लोग कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। करने का मतलब डिक्टेटरशिप सरकार की एक ऐसी रूप है जिसमें सभी डिसीजन और अथॉरिटी किसी एक व्यक्ति के हाथों में आ जाती है। पूरी पावर जो होती है ना किसी एक के हाथों में आ जाती है, उसे कहते हैं डिक्टेटर होना। क्या होना? डिक्टेटर। और इसमें अब क्या होगा, अगले बार जब उसके हाथों में पूरी पावर आ जाएगी, पूरी शक्ति आ जाएगी, तो क्या होगा, वो चाहे तो इलेक्शन भी ना करा सकता है, चाहे तो हमेशा के लिए कोई भी रूल बना सकता है। बात समझ में आई? अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारे कंट्री में एग्जिस्ट है, क्या? डेमोक्रेसी। क्या? डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा बच्चों? इट इज अ फॉर्म ऑफ government in which the people elect their representative। अब इसमें क्या होता है, ये एक सरकार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जनता जिसको चाहे राजा बना सकती है। हम अगर आसान शब्दों में कहें तो मोनार्की क्या होता था? राजा का बेटा राजा। डिक्टेटरशिप क्या होता था? जिसके पास पावर होती थी वह राजा। और डेमोक्रेसी क्या है? जिसको जनता चाहेगी वह शासक या राजा। बात समझ में आई? राजा का राजा किस में होता है? मोनार्की। राजा का बेटा राजा मोनार्की। राजा का बेटा राजा मोनार्की। जिसके पास शक्ति रहेगी वो राजा, जिसको जनता चाहेगी राजा। तो इसका एक बड़ा प्रचलित वर्ड यूज करते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं? बाय द पीपल। क्या? बाय द पीपल, टू द पीपल and for the people। इसका मतलब क्या होता है? by the people जनता के द्वारा, to the people जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता को समर्पित। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता को समर्पित सरकार ही क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी। ओके, आई होप you all understood very well. Thank you. चलिए नोट कर लीजिए।